एक मुकम्मल कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के रूरल इकॉनमी को बढ़ावा मिले। ज़राअत, बागवानी, पशुपालन, फिशरीज़, फ्लोरिकल्चर, डेयरी। पिछले दिनों बजट के हवाले से जो हमने कुछ ऐलानात किए उसमें भी आपने देखा होगा एक ख़ास फोकस जो है वो रूरल इकॉनमी पे डाला गया है। और हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कॉस्ट के, इनके साथ मिलके कोशिश की जा रही है कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, इस तरह की चीज़ें अगर हम अपने फार्मर्स तक पहुंचाएं तो ज़रूर हमारे रूरल इकॉनमी को, एग्रीकल्चर को, इन चीज़ों को जो है एक बढ़ावा मिलेगा। और ये आज की बात नहीं है। स्कॉस ने ये फेस्टिवल जो है ये 11वीं बार जो आज किया जा रहा है। और अब रश देखिए, इन 3 दिनों में लाखों के तादाद में लोग आके इसका फ़ायदा लेंगे और हम चाहते भी यही हैं। आखिरकार अगर कल को हमें अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, जो कि अब इस ट्रेड डील के बाद लग रहा है कि उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हैं वो हमारे मुल्क में आना शुरू हो जाएंगे, खासकर हॉर्टिकल्चर, फ्रूट, नट्स, वॉलनट, आमंड्स। तो अगर हमें उनका मुकाबला करना होगा, कहीं ना कहीं हमें अपनी पैदावार, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करना होगा, जिसमें ये फेस्टिवल गोंगुल का ये एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है। और सब आपने नहीं पता बाकी मुल्क में क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन हमें तो फ़िलहाल नुकसान ही नज़र आ रहा है। अब जिन चीज़ों को ड्यूटी फ्री यहाँ मुल्क में अब आने की इजाज़त दी जा रही है वो सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। आमंड्स, वॉलनट्स, एप्पल्स, सारे फ्रूट जो हैं, फ्रेश फ्रूट, ड्राई फ्रूट, वो तो जम्मू कश्मीर की पैदावार है, यहाँ की प्रोडक्ट्स हैं। अब आप हमें कहते हो कि अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 70 रुपये किलो से कम आएगा नहीं, लेकिन उसका क्या मतलब है कि सारे बकवास फ्रूट हमारे ही बिकेंगे और अच्छा फ्रूट उनका बिकेगा? हमारे ग्रोअर्स ने पिछले कई सालों से अपने प्रोडक्ट को बेहतर करने में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। नई वैरायटीज़ आई हैं, हाई क्वालिटी आया है, सीए स्टोर्स के ज़रिए हम बेहतर प्रोडक्ट को मार्केट पे सही वक्त पे पहुंचा पाते हैं। अब अगर आप हमें कहते हो कि अच्छी चीज़ें जो है बाहर से आएंगी और जो कम कीमत की चीज़ें हैं वो यहाँ से बिकनी चाहिए, वो तो हमारे ग्रोअर्स के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। हम तो चाहते हैं कि सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे लोगों के बिकें। तो मुझे तो फ़िलहाल इस डील से नुकसान ही नज़र आता है, फ़ायदा नहीं नज़र आता। बांग्लादेश यहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चल रही है, नॉर्थ कश्मीर में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी होनी में बात कर सकते हैं। फ़िलहाल आप ये तो मान के चलिए ना, आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का रोल जो है एक बहुत ही शानदार रोल है। आप जाके देखिए, हर स्टॉल में आपको कहीं ना कहीं कुछ नया नज़र आएगा। और ये नहीं कि ना आप सारे जो हैं सीनियर और बड़े मतलब इस्टेब्लिश लोग हैं। यहाँ मैंने अभी 11 साल के बच्चे के साथ बात की जिसने एक रोबोट डेवलप किया है प्लांटिंग के लिए और ये क्या कहते हैं इसको, इरिगेशन के लिए। तो ये मतलब हमारी यूनिवर्सिटीज़ का एक अहम रोल है। आगे जाके और यूनिवर्सिटी खोलनी है या नहीं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। ऐसी बातें मुल्क पर भी असर पड़ता है, तो बांग्लादेश के हवाले से जानना चाहेंगे। केसीसी लोन वेव ऑफ होना चाहिए, तब उस पर बात कर लेंगे ना। उमर साहब, वुड यू लाइक few words about the stability of बांग्लादेश? अब हमारे पड़ोसी मुल्क जितना ज़्यादा स्टेबल हो उतना हमें ही फ़ायदा है। कोई नहीं चाहता है कि हमसाए में जो है झगड़े हों, लड़ाई हो, मुल्क जो है वो अनस्टेबल रहे, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, कोई भी मुल्क हो। हम तो चाहते हैं कि वहाँ जमहूरियत कायम रहे, डेमोक्रेसी फले फूले और मुल्क स्टेबल रहे। इसमें अब बांग्लादेश के लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी है। अब उम्मीद करते हैं कि हुकूमत बनने के बाद हमारे दोनों मुल्कों के रिश्ते जो बीच में उनमें थोड़ी सी खटास आ गई थी, वो रिश्ते अब दोबारा जो हैं वो सुधर जाएंगे।